गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है एरर इन मेजरमेंट अर्थात मापन में त्रुटि, जिसे हम सिंपली एरर अर्थात त्रुटि भी कह सकते हैं। तो क्या होता है एरर, देख लेते हैं। द एग्जैक्ट measurement of a physical quantity is not possible. This uncertainty is called error। ठीक, कहने का मतलब यह है कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी अर्थात किसी भी भौतिक राशि का एग्जैक्ट मापन नहीं कर सकते हैं। कुछ न कुछ डिफरेंस जरूर आ जाता है, जिसे हम एरर अर्थात त्रुटि कहते हैं। अब देखते हैं एरर के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो टाइप्स ऑफ एरर अर्थात त्रुटि के प्रकार। तो ब्रॉडली classified in two types। ठीक, one is the systemic error, one is the systematic error, and second is the random error। ठीक, तो देख लेते हैं कि ये सिस्टमैटिक एरर और ये रैंडम एरर क्या होता है और क्यों होता है और कैसे हम इसे कम कर सकते हैं। तो पहला हम देखते हैं सिस्टमैटिक एरर। फर्स्ट है सिस्टमैटिक एरर। ठीक, those errors which are either positive or negative with a definite size that can be traced। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर। यहां ध्यान दें, यहां तीन वर्ड का ध्यान रखना है। एक तो ये पॉजिटिव अथवा नेगेटिव एरर हो सकता है। ठीक, दूसरा डेफिनिट साइज और तीसरा इसे हम ट्रेस कर सकते हैं। ठीक, तो एक एग्जांपल समझते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि अभी हम मार्केट से 100 ग्राम कोई चीज खरीदे। कितना खरीदे? 100 ग्राम। तो ये ट्रू वैल्यू कितनी है? ट्रू वैल्यू है 100 ग्राम। ठीक, कोई चीज हम खरीद रहे हैं और जो हमने खरीदा दुकानदार ने हमें दिया वो या तो 95 ग्राम निकला और या तो 105 ग्राम निकला। ठीक, तो यहां पर 5 ग्राम कम है, यहां 5 ग्राम कम है, तो इसे हम कहेंगे नेगेटिव एरर। और यहां पर 5 ग्राम ज्यादा है, इसे हम कहेंगे पॉजिटिव एरर। ठीक, तो दोनों में या तो इसे यहां 5 ग्राम कम है, यहां 5 ग्राम ज्यादा है, मतलब डेफिनिट साइज, मतलब सेम वैल्यू कम है और सेम वैल्यू ज्यादा है।
और इसकी कैलकुलेशन हमने कर लिया, अर्थात इसे हमने ट्रेस कर लिया। तो इस तरह से कि या तो पॉजिटिव एरर होगा और या तो नेगेटिव हो सकता है, और डेफिनिट साइज में मतलब सेम वैल्यू में और इसकी गणना हम कर सकते हैं, तब हम उसे कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। अब देखते हैं ये क्यों होता है, अर्थात इसके काज क्या हैं, इसके सोर्सेस क्या हैं, इसे हम देख लेते हैं। तो काज और सोर्सेस of systematic error ठीक। तो इसके तीन कारण होते हैं। फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो हमारा इंस्ट्रूमेंट सही नहीं है, एक्यूरेट मापन नहीं कर रहा है, ठीक। दूसरा है इम्परफेक्ट टेक्निक और प्रोसीजर। कहने का मतलब यह है कि हमारा मेजरमेंट करने की जो प्रोसीजर है वो सही नहीं है। और तीसरा है पर्सनल एरर ड्यू टू केयरलेसनेस, अर्थात हम केयरफुली मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं तो भी कुछ एरर हो जाते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं कि इस सिस्टमैटिक एरर को कैसे हम कम कर सकते हैं, कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, इसे हम देख लेते हैं। तो पूरी तरह से अर्थात पूर्णतः खत्म तो नहीं किया जा सकता लेकिन कम किया जा सकता है। तो सिस्टमैटिक एरर can be minimized by first using more accurate इंस्ट्रूमेंट, अर्थात हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करेंगे जो ज्यादा एक्यूरेट मापन करेगा। दूसरा है डिटरमाइनिंग द एरर्स previously and measured values are corrected accordingly, ठीक। कहने का मतलब ये है कि हम पहले ही देख लेते हैं कि किन किन तरीकों से एरर हो सकता है और हम उसे दूर करेंगे। और तीसरी चीज ये है कि improving the technique और प्रोसीजर। और चौथा है as possible as measured by carefully, ठीक। तो इस तरह से ज्यादा उपयुक्त प्रोसीजर से हम मापन करेंगे और
जहां तक संभव होगा हम केयरफुली मेजरमेंट करेंगे तो कम से कम एरर होगा। अब हम अगला देखते हैं रैंडम एरर क्या होता है। तो सेकंड है रैंडम एरर। सेकंड हम देखते हैं रैंडम एरर। ठीक, क्या होता है? दोज एरर्स which occur randomly or irregularly with respect to sign and size। ठीक, कहने का मतलब ये है कि इसका कारण हमें पता ही नहीं होता और ये अचानक चेंजिंग हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी के बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहे हैं और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा है तो बॉडी का टेम्परेचर कुछ बढ़ा हुआ आता है। और इसी तरह से यदि हम लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का, और अचानक वोल्टेज सप्लाई बढ़ गया तो भी कुछ चेंजिंग आ जाता है। तो ये जो एरर है अचानक हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं रैंडम एरर। ठीक, अब देखते हैं कि इसके क्या कारण हैं, क्या सोर्सेज हैं, मींस काजेस और सोर्सेज ऑफ रैंडम एरर। तो इसके तीन कारण हैं। पहला है अनडिटरमाइनिंग फ्लक्चुएशंस in the experimental condition। जैसा कि अभी मैंने बताया कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अचानक वोल्टेज सप्लाई बढ़ गई या एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी मींस आर्द्रता बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये सब कुछ ऐसे चेंजिंग हो जाते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता और हमारी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आ पाती है। सेकंड है पर्सनल अनबियास्ड एरर। ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ हमारी भी गलतियां होती हैं जिससे एरर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप फिजिक्स के लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपने 4-5 रीडिंग लिया तो सभी रीडिंग एक समान नहीं आते हैं, हम चाहे जितना केयरफुली क्यों ना मेजरमेंट करें। और थर्ड है लीस्ट काउंट एरर। ठीक, तो ये लीस्ट काउंट क्या होता है इसे हम देख लेते हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है इसे देख लेते हैं। लीस्ट काउंट वैल्यू, ठीक, क्या होता है? द स्मॉलेस्ट वैल्यू which can be measured by an instrument। कहने का मतलब ये है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जितना हम कम से कम अर्थात छोटे से छोटा मापन कर सके
वही उसका लीस्ट काउंट वैल्यू होता है। ठीक, जैसे देखते हैं कि लीस्ट काउंट वैल्यू ऑफ ए मीटर स्केल, तो मीटर स्केल का होता है 1 मिलीमीटर। ठीक, तो मीटर स्केल की लीस्ट काउंट वैल्यू कितनी होती है 1 मिलीमीटर। इसी तरह से हम देखते हैं वर्नियर कैलिपर्स का होता है 0.1 मिलीमीटर एंड स्क्रू गेज और स्फीरोमीटर, तो इसका कितना होता है 0.01 मिलीमीटर। ठीक, तो इसे आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि इसे न्यूमेरिकल में आगे उपयोग होगा, इसलिए इसे याद रखना जरूरी है। और हम लोग देखते हैं द मैक्सिमम पॉसिबल error of a reading is taken as least count value। इसका उपयोग न्यूमेरिकल में होगा। कहने का मतलब यह है कि कोई अगर रीडिंग हमें दी गई है तो उसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा, जिस इंस्ट्रूमेंट से वो मापा गया है उसका लीस्ट काउंट वैल्यू उसकी मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा। ठीक, अब देखते हैं कि हम रैंडम एरर को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो रैंडम एरर can be minimized by taking the arithmetic mean of various measurement। ठीक, ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम कई रीडिंग लेते हैं तो किसी में पॉजिटिव एरर होता है, किसी में निगेटिव एरर होता है। जब उसका हम अरिथमेटिक मीन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो पॉजिटिव एरर और निगेटिव एरर एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं और हमारी अरिथमेटिक मीन वैल्यू लगभग एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर होता है। तो इस तरह से हम रैंडम एरर को कम कर सकते हैं। थैंक यू।